नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से देश और प्रदेश में कोरोना संकट फैलता जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं आदमपुर इलाके के गांव शीशवाल में, जहां पर 4-5 दिन पहले एक युवक जो उत्तर प्रदेश से अपनी बीवी को लेने के लिए जाते हैं और 2 दिनों के बाद वो अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं और उसके 2 दिन बाद में ही 26 सैंपल लिए जाते हैं। जिस दिन वो पॉजिटिव पाया जाता है उस दिन की उनके जो संपर्क में आए हुए बताया जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही 26 सैंपल लिए जाते हैं तो उनमें से एक 1.5 साल का बच्चा उनका जो उत्तर प्रदेश से अपनी माँ के साथ आता है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। ये सबसे बड़ा विषय है। इस विषय पर यहाँ के मुख्य ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी आपके गांव में 4-5 दिन पहले पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और आज दूसरा एक कोई 1.5 साल का बच्चा बताया जा रहा है, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? विषय पर कहना तो यही है भाई, गांव में ये हुई है तो गलत बात है। हाँ जी। वैसे दुख की बात है ये। हाँ जी। और तो जो होगा वो देखा जाएगा भाई। तो सर, वो अभी आपके गांव में कोरोना पॉजिटिव आए थे जो भाई, वो कहाँ से आए थे? वो सर हमारे गांव का लड़का, उसकी शादी की हुई है यूपी में। अच्छा। और उसकी मिसिज अपने घर गई हुई थी वहाँ पे, तो वो अपनी मिसिज को लेने गया था वहाँ। हाँ जी। तो वहाँ पे 1-2 दिन रुका था वो। तो जब वापस आया तो उनकी फैमिली ने, आस पड़ोस ने उसको राय दी कि आप अपनी फैमिली के टेस्ट वगैरह करवा लो। तो जब उसने पहला अपना सैंपल दिया तो 1 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके आधार पे उसके परिवार में और उसके मोहल्ले में टोटल 26 सैंपल लिए थे गवर्नमेंट ने। उसमें उसका 1.5 साल का लड़का है, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी। हाँ जी। तो ये एक चिंताजनक विषय है कि 1.5 साल का बच्चा भी पॉजिटिव पाया जाना। तो सर, आपके गांव में जो प्रशासन की तरफ से भी सैनिटाइज जो मुख्य सुविधाएं होती है वो पूरी की जा रही है? हाँ जी सर। उसके बाद जैसे ही गांव में पता चला तो गांव के सरपंच साहब थे, जिला पार्षद साहब थे और हॉस्पिटल की टीम ने उस पूरे मोहल्ले को गांव में सैनिटाइज करवाया। उसके बाद CHC की तरफ से हर मोहल्ले में एक सर्वे टीम चलवाई गई कि जो लड़का वहाँ यूपी से है उसके फैमिली में या उसके रिलेशनशिप में कोई उनसे मिलने गया है नहीं गया। हमारे मोहल्ले में इस बात की सर्वे भी हुई थी, लेकिन हमारे मोहल्ले में वहाँ कोई मिलने नहीं गया था। तो सर, वो भाई साहब आए थे, वो पहले किसी से मिले थे या किसी से ही नहीं मिले थे? वो आने के बाद अपने घर ही था, वैसे मोहल्ले में आसपास नहीं गया था। उसके मोहल्ले में सैंपल हुए थे, टोटल 26 सैंपल लिए थे हॉस्पिटल वालों ने। तो आप ग्रामवासियों से और अन्य लोगों से क्या अपील करना चाहोगे इस कोरोना संकट पर? मैं तो जी यही अपील करना चाहता हूँ कि सब अपने अपने घर रहे, सुरक्षित रहे, मास्क सैनिटाइज वगैरह का प्रयोग करें। और जो कोई ग्रामीण है गांव में बाहर से आता है तो आते ही उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और जब तक उसकी टोटल रिपोर्ट पता ना चले तो उसके संपर्क में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार सर। राम राम सर, अभी एक चिंताजनक सबसे बड़ा बात तो ये है कि 1.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव आया है। तो सर, आपके गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है या नहीं? हाँ, लगभग पूरा हो रही है। बाकी ये आम जनता को सोचना चाहिए कि हम भारी संपर्क में हैं तो जो अपने गांव में आ रहे हैं तो वो खुद बंदा सोचे कि मैं ज़्यादा किसी के संपर्क में ना हूँ जब तक मेरा जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट ना आ जाए। ठीक है। और बाकी अपना आम जनता को, बाकी सरपंच साहब है सही कदम उठा रहे हैं, जिला परिषद है, टीम है हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, अपना सही कार्य पूरा सही निभा रही है अपने। ठीक है जी, ठीक है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ताऊ जी, अभी आपके गांव में 4-5 दिन पहले पहला कोरोना पॉजिटिव आया था और अभी आज बताया जा रहा है कि दूसरा कोरोना पॉजिटिव आया है, तो इस पर गांव में कैसा माहौल है? इतने मैं तो गांव से बाहर नहीं जाता जी, दुकान में रहता हूँ। अच्छा जी, आप दुकान में रहते हैं, दुकान से बाहर नहीं जाते जी। और आपके पड़ोस में ही यही बताया जा रहा है सर? इस गली में नहीं जा रहा जी मैं। अच्छा जी, आप इस गली में नहीं जा रहे हैं? बस इस गली में नहीं जाता। तो आप ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहोगे कोरोना? अपील इस तरह जी, मालिक सुख रखे जी सबके। ये जो संकट आया जी उसका इलाज क्या है जी, बताओ जी। ठीक है जी। सर, अभी आपके गांव में 4-5 दिन पहले पहला कोरोना पॉजिटिव आया था और आज दूसरा पॉजिटिव आया है, उनका ही बच्चा बताया जा रहा है। बिल्कुल सर। तो सर, गांव में इसको लेकर क्या क्या सावधानियां बरती जा रही है? देखिए सर, पूरा गांव सचेत है कोरोना के बारे में और हर ग्रामवासी हमारे गांव का
इतना समझदार है कि प्रत्येक इंसान रूलों का पालन कर रहा हाँ है, जी। सोशल डिस्टेंस के साथ सोशल हेल्प भी कर रहा हाँ जी। है, हर व्यक्ति हेल्प कर रहा है। और जो भाई पवन है, वो जो कोरोना पॉजिटिव आप बता रहे हो, वो भी काफ़ी समझदार था। वो अपनी वाइफ को लाने के लिए गया था बाहर, हाँ जी। और वो घर पर आया है, आते ही वो खुद क्वारंटाइन हो गया, उसने सैंपल दिया है खुद का, और हिसार उसका रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। फिर उसके एक बच्चा है, हाँ जी। तो अभी बता रहे हैं उसके 11-12 सैंपल लिए थे उनके घर से, हाँ जी। तो उस बच्चे को पॉजिटिव बताया जा रहा है, बाकी सभी नेगेटिव है। तो बाकी सभी ठीक है, वो भी अवेयर था और उसने भी पूरा पालन किया, अलग से रहा, तभी तो घर वाले भी पॉजिटिव नहीं है। हाँ जी। अब बच्चा है तो वो शायद उनके साथ संपर्क में आने से हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, गांव वाले जागरूक हैं, सभी अपना अपना तो वो पालन बच्चा करें। है सर, वो कितनी उम्र का है लगभग? वो सर लगभग 1.5-2 साल का बच्चा है। 1.5-2 साल का बच्चा। हाँ। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों कि 1.5-2 साल का बच्चा गांव सीसवाल में एक पॉजिटिव पाया गया है। तो लगभग मेरे को ना पूरी उम्र का नहीं पता, लेकिन 1.5-2 साल का ही बच्चा है, इससे ज़्यादा शायद उसकी उम्र नहीं है, क्योंकि अभी पीछे ही उसकी शादी हुई है। हाँ जी। तो बाकी गांव पूरा अवेयर है, पूरा तो गांव प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा हाँ है? सर, प्रशासन की अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर घर है, अभी लेके गए हैं, पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। गांव में रोजाना सैनिटाइजर भी किया जा रहा है, उनकी गली में तो 2-2 बार सैनिटाइजर किया जा रहा है, और उनके हमारे सरपंच साहब के द्वारा उनके घर पर जो भी सुविधा है, या उस जिस मोहल्ले को उन्होंने क्वारंटाइन किया है, वहाँ पर एक हमारे गांव के चौकीदार की भी ड्यूटी लगाई हुई है, ताकि वो उनको सामान पहुँचा सके। तो सर कुल मिला के पूरी सुविधा है गाँव में, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, शांति भरा माहौल है, कोई हुड़दंगबाजी नहीं है, सब तो अपने सर जो नियमों का पॉजिटिव पालन पाया कर रहे गए हैं उनको हिसार में रखा गया है हॉस्पिटल में, या यहीं होम क्वारंटाइन किया गया है? नहीं, जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें तो अभी ले जाया गया है थोड़ी देर पहले, बाकी घर वाले क्वारंटाइन है, और जो उनके आस पड़ोस के हैं उन्हें ही घर में ही रहने की सलाह दी गई है। और थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था, जो बाबा रामदेव के द्वारा जो दवाई बनाई गई है, वो भी उस मोहल्ले के प्रत्येक घर में पहुँचाई गई है। अच्छा सर, तो जो ये बता रहे हैं कि बाबा रामदेव जी के द्वारा कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है, तो वो सभी उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उन सभी के पास पहुंचाई गई हैं कि कोरोना का संक्रमण उनके अंदर ना आ सके। और आप ग्रामवासियों से और हल्के वासियों से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, अपील तो यही है, इसमें अपील की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंसान जागरूक है, प्रत्येक इंसान को पता है कोरोना बीमारी के बारे में, तो इसमें अपील और जागरूक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमपुर हल्के का प्रत्येक इंसान इतना खुद समझदार है और वो खुद अवेयर है सभी सोशल डिस्टेंस का और सोशल हेल्प का भी पालन कर रहे हैं। तो मेरे गाँव में लगभग अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके गांव में अभी 3-4 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके बाद में अभी आज दूसरा पॉजिटिव आया है, उनका ये कोई बच्चा बताया जा रहा है। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है कि प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं और गांव वालों से क्या पूरी सावधानियां बरती जा रही है? गांव वालों से सावधानी बरती जा रही है, प्रशासन भी मुझे सहयोग पूरा दे रहा है। अच्छा जी, तो इस विषय पर आप कोरोना महामारी पर आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना महामारी तो ये तो ऐसा है जी, क्या नाम, कोई ठीक है, बीमारी कोई खास है ही को नहीं है हमारे नज़र में। तो अच्छा जी, कुछ सरकारी लापरवाही है जो फैल दिया, और कुछ नहीं है, लापरवाही सरकार की है। आप कोरोना महामारी को कुछ नहीं मानते? कुछ नहीं मानता मैं तो। हाँ। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आदमपुर इलाके गांव सीसवाल में एक दूसरा कोरोना पॉजिटिव 1.5 साल का बच्चा पाया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस व्यक्ति की, 1.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आप सभी ये एक चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि बच्चे और बूढ़े के लिए यह बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इस पर अमल करना चाहिए सभी को, और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करना चाहिए। जान है तो जहान है।